हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जितने भी बच्चों ने अपनी नीट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है उन सबका एक कॉमन डाउट होगा कि क्या वन शॉट से सिलेक्शन पॉसिबल है, क्या वन शॉट इनफ है, कौन से वन शॉट देखनी चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि वन शॉट के थ्रू हमारा सिलेक्शन पॉसिबल हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगी और जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप लोगों को कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए वो सब भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी थी तो मुझे पता है कि लास्ट के टाइम पे कौन से रिसोर्सेज बेस्ट है और हमें किन रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए आखिरी के कुछ महीनों में। एंड जो भी रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाली हूँ सारे रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे या तो यूट्यूब पे या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। मैं एक ड्रॉपर थी, तो मैंने जब अपना सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करी थी तब मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे थे और तब मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियर था कि अब मेरे पास इतना कम टाइम है तो मेरे को डिटेल लेक्चर्स तो बिल्कुल भी नहीं देखनी, बिकॉज अगर मैं डिटेल लेक्चर्स देखूंगी तो मैं अपना सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने विदाउट एनी डाउट वन शॉट से पढ़ाई करी और सेल्फ स्टडी करी, बिकॉज मुझे ये था कि अगर मैं वन शॉट से करूँगी तो मेरा सिलेबस एटलीस्ट टाइम पे खत्म हो जाएगा। एंड मेरा सिलेक्शन भी हुआ और मैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में हूँ, विच इज़ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, विच इज़ इन दिल्ली। तो अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो इस सबसे मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है ना कि क्या वन शॉट से सिलेक्शन पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। वन शॉट से भी सिलेक्शन होता है और सिर्फ मेरा नहीं हुआ, मेरे कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने वन शॉट से पढ़ाई करी है, सेल्फ स्टडी करी है, उन सबका सिलेक्शन हुआ है। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि हमें कौन सी वन शॉट्स देखनी है। यूट्यूब पे तो इतनी सारी वन शॉट्स अवेलेबल है, तो कौन सी देखिए। देखो, मैंने अपने टाइम पे उम्मीद बैच की वन शॉट सीखी थी। आप लोग उम्मीद बैच की देख सकते हो, प्रचंड बैच की देख सकते हो। इसके अलावा और भी वन शॉट्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन मैंने वो नहीं देखी तो मुझे नहीं पता वहाँ पे जो कंटेंट है वो कैसा है। लेकिन उम्मीद बैच का आई एम श्योर कि वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट है। सब कुछ सारी एनसीईआरटी वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका मिस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज उम्मीद बैच के वन शॉट्स बेस्ट है। वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। ऐसा नहीं होगा कि कोई कंसेप्ट वहाँ पे छोड़ दिया गया हो जो आपका कवर नहीं करवाया है। तो वहाँ पे पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, तो आप वहाँ पे 100% रिलाई कर सकते हो। देखो, वन शॉट जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स के लिए एकदम इनफ है। ठीक है, वहाँ पे आप वन शॉट देखोगे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन खाली वन शॉट देख के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर खाली वन शॉट से सिलेक्शन होगा तो सब बच्चे वन शॉट ही ना देख ले, फिर तो डिटेल बैचेस कोई क्यों देखेगा। तो कुछ तो फ़र्क होगा ना इन दोनों में। बट वो फ़र्क जो है ना वो आप कवर कर सकते हो और वो आपको कवर करना पड़ेगा। डिटेल बैच देखने का आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन वन शॉट खाली अगर वन शॉट देख दो तो भी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी साइड से ताकि ये चीज़ आपकी इनफ हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे को पता था मेरे पास डिटेल बैचेस के लेक्चर्स देखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं वन शॉट पे गई। लेकिन मुझे ये भी पता था कि खाली वन शॉट देख के मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैंने यही सोचा था कि जितना भी मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा टू मेक इट इनफ मैं वो करूँगी। एंड मैंने वो सब कुछ किया। तो वो क्या क्या स्टेप्स है मैं आपको आगे बताऊँगी। तो वो आपको करना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कोई भी बच्चा कि खाली वन शॉट देख लिया अब हमारा सब कुछ इनफ है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिटेल बैचेस में हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं। तो जस्ट लाइक अ स्पून फीडिंग कि अगर आपने कुछ नहीं भी किया एक्स्ट्रा, आप वही बैच के नोट्स भी रिवाइज कर लेते हो, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो भी आपका इनफ हो जाएगा। लेकिन आप वन शॉट देखोगे तो वहाँ पे टाइम कम होता है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो सारे कवर्ड है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे कम होती है, तो वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप वन शॉट देख रहे हो और साथ में आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनफ है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने वन शॉट देख लिया और उसमें जितने क्वेश्चंस हैं आप वही सब रिवाइज कर लो, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कर लो तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्वेश्चंस आपको खुद से एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। खाली उतने क्वेश्चन से नहीं होगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, मैंने कैसे करी थी, वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बट अभी मैं आपको बस इतना क्लियर करना चाहती हूँ कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे वन शॉट इनफ नहीं है कि आप खाली वो लेक्चर देख लो और फिर आप सीधा अपना मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ तो मार्क्स नहीं आएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड ये तो अगर आप डिटेल बैच भी देख रहे होते तब भी आप करते ही क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से, तो आपको पता ही है कि खाली लेक्चर देखने से तो नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी हमें डिटेल से करना चाहिए, वन शॉट से करना चाहिए। तो देखो, अगर आप नीट के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको तो वन शॉट से ही करना पड़ेगा। अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो भी मैं आपको ये बोलूँगी कि आप वन शॉट से ही करो, क्योंकि आपके पास हार्डली 5 महीने बचे हैं। अगर आप अभी डिटेल पे जाते हो तो आप 5 महीने में अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे, और अगर कर भी लिया तो रिवीजन और मॉक टेस्ट कब करोगे। तो इट्स बेटर कि अभी आप वन शॉट से जाओ और उससे अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करो और फिर एंड में रिवीजन और मॉक टेस्ट करो। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो डिटेल बैच से कर रहे थे लेकिन आपके कुछ बैकलॉग हो गए, आपका 1-2 महीने का बैकलॉग हो चुका है,
तो वो बैकलॉग भी आपको अपना वन शॉट से ही कवर करना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी तो आप अपना पूरा बैच फॉलो करोगे साथ-साथ, तो उसके बाद आपको 1 डेढ़ महीना मिलेगा। उसमें अगर आप अपना बैकलॉग कवर करते हो डिटेल से, तो फिर आप कब करोगे मॉक टेस्ट और रिवीजन? तो इसलिए आपके पास भी अब टाइम नहीं है, आप साइमल्टेनियसली वन शॉट से कवर करो। अब वन शॉट को फॉलो करना कैसे है वो सुनो। मैं सब्जेक्ट वाइज़ बताती हूँ। सबसे पहले बायो का, ठीक है? बायो की आपने वन शॉट देखी, तो बायो में आपका ऐसा है कि आप वन शॉट देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा एंड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एनसीईआरटी रीड करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपके पास कोई भी डीपीबी मॉड्यूल है तो आप वो कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ, वहाँ से कर लो क्वेश्चन सॉल्व बायो के। ठीक है? तो बायो का तो एकदम सॉर्टेड आपका हो जाएगा। अब बात आती है केमिस्ट्री की, तो इसमें भी थोड़ा सेम ही रहेगा। आपने सबसे पहले वन शॉट देखी, फिर आपको करने हैं नोट्स रीड, जो आप या तो एनसीईआरटी रीड कर सकते हो या फिर आप मेडिसी बुक भी रीड कर सकते हो, जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ से आपने नोट्स पढ़ लिए। इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगेन कोई डीपीबी मॉड्यूल है आपके पास तो आप वहाँ से कर लो। इन केस नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लो पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ, वहाँ से कर लो। ठीक है? लेकिन अब एक दिक्कत आती है, कई बच्चों को ऐसा होगा कि वन शॉट देखने के बाद आपको कंसेप्ट समझ में आ गए, लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एंड स्पेसिफिकली दिक्कत आपको आएगी फिजिकल केमिस्ट्री में। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आपके, लेकिन क्वेश्चन को अप्रोच करना समझ में नहीं आ पाएगा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस कम करवाए गए हैं वन शॉट्स में, तो इस वजह से ये इशू आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे नितेश सर की एक सीरीज़ है रफ्तार सीरीज़, उसको आपको देखना है। वहाँ से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जो इशू था क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, वो रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में भी आपका सेम ही रहेगा। आपने सबसे पहले वन शॉट देखी, फिर आपको नोट्स पढ़ना है, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी तो आप पढ़ोगे नहीं और नोट्स आपको बनाने नहीं है, आप मेडिसी बुक से पढ़ लो। ठीक है? इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसके लिए आप पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक को रेफर कर लो। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को ये अप्रोच वाला इशू फिजिक्स में बहुत आता है। मुझे भी आता था। मैंने वन शॉट देखी जब अपने टाइम में, तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझसे मॉक क्लास में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। मैं ब्लैंक हो जाती थी क्वेश्चन को देख के। मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे अप्रोच करना है, कुछ क्लियर नहीं हो पाता था। तो उसके लिए मैंने फॉलो करी थी तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज, जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। उधर मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चन करवा रखे हैं, पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज एंड देन फुल मार्क्स के वे में। तो जो इशू था ना आपका कि वन शॉट में इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इस वजह से हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन हमें अप्रोच समझ नहीं आ पाई। वो इस सीरीज़ को देख के कवर हो जाएगी। अगर आप ये पूरी सीरीज़ फॉलो करते हो तो आपका ये जो इशू है वो नहीं होगा, आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी और फिजिक्स का जो डर है ना वो भी निकलेगा। फिजिक्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी और मेरे बहुत गंदे नंबर आते थे फिजिक्स में, और मेरी इसी सीरीज़ की वजह से फिजिक्स इंप्रूव हो पाई थी, क्योंकि मैंने जब वन शॉट देखी तो मुझे समझ तो आ गया, बट मेरे से क्वेश्चन तब भी सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो इस सीरीज़ को देखकर ही मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे थे फिर। एंड ये जो सीरीज़ है ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह करनी है, आपको लेक्चर की तरह नहीं लेना कि आप चला के बैठ गए हो सुन रहे हो, ऐसा नहीं करना। कॉपी पेन लेकर बैठना है आपको, जब भी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व करना है, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। अगर सही है तो नेक्स्ट पे जाना है, और नहीं है तो आपको ये देखना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, कौन से स्टेप पर हो रही है, और फिर आपको ट्राई करना है कि वो सेम गलती आप आगे किसी और क्वेश्चन में रिपीट ना करो। तो इस तरीके से करना है आपको। और आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप डिटेल बैच से कर रहे हो, ये सीरीज़ तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सभी देखो। तो बिल्कुल देखो इस सीरीज़ को, आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी इससे। एक और एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी, क्योंकि अभी टाइम कम बचा है, तो आप अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो और उन पे वर्क करो। कई बच्चे क्या करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे यही करते हैं, आपके जो वीक एरियाज़ है आप उनसे भागते हो। आपको लगता है यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा। जो स्ट्रॉन्ग है उन्हीं को करते रहोगे, तो जो स्ट्रॉन्ग है वो आपका और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जो वीक है वो और वीक होता जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी। ये वो टाइम है जब आप अपने वीक एरियाज़ पे वर्क करके उन्हें इंप्रूव कर सकते हो, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इनसे दूर नहीं भागना। और इसी तरह आपको करना है, अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, बट आपके पास टाइम कम है, तो जो आपके वीक एरियाज है ना, आप उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो स्ट्रॉन्ग है उनकी मत करो। ठीक है? ताकि आपका जो वीक है वो इम्प्रूव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, जैसे बायो है, ठीक है, बायो में आपके सपोज असर्शन रीजन गलत हो रहा है, तो आपके पास जितना भी टाइम है आप उसमें ट्राई करो कि आप असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करो, ताकि वो इम्प्रूव हो जाए। अगर आपके मैच द फॉलोइंग गलत हो रहे हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करो। अगर आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करो। तो जो आपका गलत हो रहा है ना पार्ट, जो आपका वीक एरिया है, आप उस पर वर्क करो, ना कि सब पे वर्क करो। उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। ऐसे ही फिजिक्स में अगर आपका कोई चैप्टर है तो पूरा चैप्टर तो वीक नहीं होगा ना, कोई टॉपिक उसका स्ट्रांग होगा, कोई टॉपिक उसका वीक होगा। तो जितने भी उस चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स है, आप उसको डिवाइड कर लो कि ये टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग है और ये टॉपिक्स मेरे वीक है, इन पे मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास जितना भी टाइम है,
कोशिश करो कि मैक्सिमम टाइम जो है वो आप अपने वीक एरियाज़ पे दो, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये नहीं कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा सॉल्व, उससे डर रहे हो, भाग रहे हो और स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा मत करो। जो वीक है उनकी करो, उन्हें स्ट्रॉन्ग करो। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो स्कोर है ना वो बहुत जल्दी इंप्रूव होगा, क्योंकि आपने अपने वीक एरियाज़ पे वर्क कर लिए तो वहाँ से आपके मार्क्स आने लग जाएँगे। और वही अगर आप उन्हें नेग्लेक्ट कर दोगे ना तो हर मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट और लास्ट है आपके मॉक टेस्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी तो मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता था मॉक टेस्ट देने से। मुझे लगता था मेरे मार्क्स कम आएंगे और मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी, तो मैं नहीं देती थी। बट ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर जब मैंने अपना बट ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर मैंने अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, और मैंने एटलीस्ट मॉक टेस्ट में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करी थी। जो मॉक टेस्ट मुझे जब देना था वो तब दिया, और जितने देने थे वो सारे दिए। मैंने बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा। तो अभी आप लोग भी बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे मॉक टेस्ट से, तो बिल्कुल भी मत डरो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, और अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ो एंड 15 डेज़ के बाद स्टार्ट कर दो पार्ट टेस्ट देना। अभी पार्ट टेस्ट दे दो आप फरवरी तक, ताकि मार्च अप्रैल में आप फुल मॉक टेस्ट दे पाओ। मॉक टेस्ट देने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को रिव्यू करना एंड उन सारी गलतियों को आपको इंप्रूव करना। अगर आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज द रोड टू सक्सेस। बहुत सारे बच्चे से मॉक टेस्ट देंगे और उसे छोड़ देंगे, उसे रिव्यू नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं उस मॉक टेस्ट को देने का। अगर आप मॉक टेस्ट रिव्यू करके उन गलतियों को इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो उस मॉक टेस्ट का भी कोई यूज़ नहीं रहा। फिर गलतियाँ होना गलत नहीं है मॉक टेस्ट में। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके मार्क्स कम आए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उन गलतियों को देखो, एनालाइज करो और उन गलतियों को आगे दोबारा मत करो। लेकिन अगर हर बार आपके मार्क्स कम आ रहे हैं सेम गलती की वजह से, तो वो गलत है। उस चीज़ पे आपको वर्क करना है कि सेम गलती बार बार क्यों हो रही है। आप हर मॉक टेस्ट दो, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन अलग अलग गलती की वजह से आ रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, कि आपको पता लग रहा है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, और उन गलतियों को आप इम्प्रूव करो ताकि सेम गलती आपकी नीट में ना हो। लेकिन अगर आप सेम गलतियाँ हर मॉक टेस्ट में करे जा रहे हो तो फिर कुछ दिक्कत है, एंड यू रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। मॉक टेस्ट देने से डरो मत, क्योंकि वहीं से आपको पता लगेगा कि आपके हर चैप्टर में क्या क्या गलतियाँ हो रही है और उसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपको आपकी गलतियाँ पता लगेगी एंड आप उन सबको इम्प्रूव कर सकते हो। सो मॉक टेस्ट देने से बिल्कुल भी नहीं डरना, और ना ही उसके मार्क्स आपको डिसअपॉइंट होना। कहीं नहीं लगने वाले मार्क्स, आपके नीट का ही स्कोर मैटर करता है ना आपके सिलेक्शन में। और वो जब भी अच्छा आएगा जब आप ये सब कुछ मॉक टेस्ट दे के अपनी सारी गलतियों को इम्प्रूव करोगे। तो वो स्कोर अच्छा लाने के लिए आपको ये सारे मॉक टेस्ट को देना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी मत भागो, गिव द मॉक टेस्ट। और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपने कोई भी टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो भी। वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अपलोडेड। इतने सारे मॉक टेस्ट है कि आपको कमी नहीं होने वाली। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं एंड मैं आगे भी करती रहूँगी। तो जो उन सबका यूज़ लो, वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग या मॉक टेस्ट है, तो आप उन सबको दे सकते हो। जो मैंने दिए थे अपने टाइम पे वो सारे भी अपलोडेड है। मॉक टेस्ट के साथ साथ शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स भी है आपके रिवीजन के लिए, फॉर्मुला शीट्स वगैरह पे, तो ये सब का भी आप यूज़ ले सकते हो। तो बहुत सारा मटेरियल है, आप जाओ उसे ज्वाइन करो एंड उन सबका मैक्सिमम बेनिफिट लो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आपको तो बस एक बटन ही दबाना है फ्री में, तो प्लीज़ दबा दो जल्दी से, मेरे 15K सब्सक्राइबर्स करवा दो। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो यार। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, एंड कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट प्रिपरेशन।